जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही रोचक कहानी लेकर आए हैं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में क्यों विराजमान होती है। ये कहानी एक बहुत ही अच्छा संदेश देती है, साथ ही कुछ लोगों की दुविधा भी दूर करेगी। कई लोग, खासकर युवा पीढ़ी, ये प्रश्न पूछते हैं कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में भी क्यों बैठी हुई चित्रों में दिखाई जाती है। कुछ लोगों को लगता है कि एक प्रेमिका या पत्नी का स्थान तो सर्वोपरि और दिल में होना चाहिए, फिर क्यों माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में एक दासी की तरह बैठी हुई रहती है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आइए सुनते हैं विष्णु भगवान की ये कहानी। भगवान श्री राम का तेज और सुंदरता इतनी ज्यादा थी कि महिलाएं उनकी तरफ आकर्षक होती थी। एक बार माता सीता ने भगवान राम को वन में ले जाकर एक पेड़ पर बांध दिया, क्योंकि वह अपने राम को किसी दूसरे के साथ नहीं बांटना चाहती थी। ये माता सीता की ईर्ष्या थी, लेकिन इसमें सच्चा प्रेम भी था। ऐसे ही एक बार भगवान श्री कृष्ण गोपियों का रूप धारण करके राधा के पास आए थे। उस वक्त राधा का पांव बहुत पीड़ा कर रहा था, तो श्री कृष्ण जी ने खुद राधा के पैर दबाए, राधा का दुख दूर किया था। तो क्या श्री कृष्ण की महिमा इससे कम पड़ गई? बिल्कुल नहीं, ये तो सच्चा प्यार था। उसी तरह जब जब पार्वती माँ ने काली का रूप धारण किया तो महादेव जी को जमीन पर लेटना पड़ा, और जब काली मैया ने महादेव जी की छाती पर पांव रखा तभी वे शांत हुई थी। क्या एक पत्नी का अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार करने से उनका प्यार कम हो गया? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो विधि का विधान था, महादेव ने इस सृष्टि को बचाने के लिए किया था। इससे इनके प्यार पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी तरह भगवान विष्णु जी की पत्नी का अपने पति के चरणों में बैठना भी सच्चा प्रेम है। ये सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि माँ लक्ष्मी का इस सृष्टि के प्राणियों के लिए एक संदेश है। वो संदेश ये है कि अगर मानव अपने भगवान विष्णु को पाना चाहते हैं तो उनका एकमात्र मार्ग है उनके चरण। अगर कोई भक्त अपने भगवान को प्यार से पाना चाहता है तो उसे अपने आप को पूरी तरह विष्णु जी को अर्पित कर देना चाहिए, अपने आप को उनके चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। उसका मार्ग तो केवल भगवान के चरणों से ही शुरू होता है, वहीं से ही वो भगवान को पा सकता है। इस सृष्टि के सभी प्राणियों को माता लक्ष्मी यही बताना चाहती कि चाहे जितना भी धन, वैभव और शौर्य कमा लो, अगर तुम्हारे नाथ तुम्हारे नहीं तो सब व्यर्थ है। अर्थात अपने भगवान की सेवा अर्चना करने के लिए हमें संपूर्ण खुशी मिलेगी। इस धरती पर हमारा जीवन सफल होगा। इसलिए माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में बैठी होती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।